देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं आज, और उमर के साथ 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ये तस्वीर भी साफ हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो कद्दावर नेता हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, उनके श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उमर अब्दुल्ला अब से कुछ ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे। उमर के साथ 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अखिलेश यादव पहले ही श्रीनगर पहुंच गए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो उमर अब्दुल्ला का यह शपथ ग्रहण, जिसके जरिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में भी यहां पर नजर आएगा। एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी हैं, जो उनके नेता हैं, उन्हें न्योता दिया गया इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। और इसी क्रम में जो नेता हैं, उनका श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए, अब ये जो नई सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो आज से शुरू होने जा रहा है, सियासी तौर पर भी और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने के लिहाज से भी। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर को जो नई सरकार मिलने जा रही है, उसी से जुड़ी बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, नया दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 10 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर सरकार बनने जा रही है। यह सबसे महत्वपूर्ण है आज जम्मू कश्मीर के लिए। 370 जब से हटा है, उसके बाद पहली बार सरकार आज बनने जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण थोड़ी ही देर में होगा। दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी बार उमर अब्दुल्ला से थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तीसरी बड़ी बात भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन रहेगा, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, यानी कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी, बाहर से जरूर समर्थन कर रही है। उमर के साथ 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो आज शपथ होनी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और 5 मंत्री भी शपथ लेंगे अब से थोड़ी ही देर में। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं शपथ ग्रहण की, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोमाना, और आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। इस समय हमारे साथ हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, जम्मू से अजय बाचलू। और खास बात यह कि अजय बाचलू इस समय कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली से आप देख सकते हैं अहमद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू साहब मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित कमल हक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, कश्मीर की सियासत को करीब से जानते समझते हैं, अनिल आनंद सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपको आसिफ कुरैशी के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं आसिफ से, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं शपथ ग्रहण की, क्या जानकारी मिल रही है, कब से सिलसिला शुरू होगा वीवीआईपी के यहां पर पहुंचने का? बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम इस समय SKICC के विंटर हॉल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ही वो स्टेज है जहाँ पे शपथ ग्रहण होगा, और विभिन्न जो पार्टियों के नेता हैं, विधायक हैं, जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले हम CPIM के D राजा से मिले। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे श्रीनगर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो इस जो वेन्यू पे हैं वो आएंगे, और लगातार जो हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, और संभावित मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल 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 रोमाना, देखिए सामने की सीट्स पे जो है इंडिया अलायंस के जो प्रमुख नेता है वो बैठे हुए हैं। D राजा पहुंच चुके हैं। जो अन्य नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो गणमान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। बिजनेस जगत से जुड़े लोग, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अन्य नेता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। खासतौर पर उन नेताओं का यहाँ पे आना आज जो इंतजार है, कांग्रेस से जुड़े नेताओं का अभी इंतजार हो रहा है। हालांकि उनके पार्टी के विभिन्न नेता यहाँ पे कांग्रेस नेता जो है पीरजादा मोहम्मद वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आसिफ आपके पास, फिर हम दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। तो सीधे आपको अब जम्मू लेकर चलेंगे। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा अजय से जानते हैं नई सरकार जम्मू, इससे कितनी उम्मीद कर रहा है अजय, और कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद जो जम्मू कर रहा है इस नई सरकार से?
देखिए रोमाना, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू की सबसे बड़ी उम्मीद इस समय सरकार से ये है कि आखिर जम्मू के जो 10 ज़िले हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है रोमाना कि जम्मू के 10 ज़िलों में से 7 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कि सरकार बना रहे हैं उनका कोई भी उम्मीदवार वहाँ से जीता नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद जम्मू की यह है कि आखिर जम्मू का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जम्मू की आवाज जो है वो मिनिस्ट्री में कौन उठाएगा। जम्मू की अगर बात करें तो राजौरी और पुंछ से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस उनको सीटें मिली हैं, लेकिन जम्मू से किसको शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, यह बड़ा सवाल है। और आज जैसा कि 5 मंत्रियों की बात सामने आ रही है तो उन 5 मंत्रियों में क्या कोई हिंदू भी होगा, यह बड़ा सवाल यहां पर जम्मू में जो है कह रहे हैं ना कि 5 मंत्री जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि बहुत मुमकिन है यही वो चेहरे हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा गर्म है कि उमर अब्दुल्ला सरकार में इन्हें जगह दी जाएगी? सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे शीरी के पास। शीरी, बिल्कुल रोमाना, तो देखिए उमर अब्दुल्ला के साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 5 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। तो उनकी जानकारी जल्दी से, जम्मू की छंब सीट के विधायक सतीश शर्मा निर्दलीय चुने गए हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी के राजीव शर्मा को इन्होंने हराया है, उमर सरकार में संभावित मंत्री हैं। इसी के साथ पूर्व कांग्रेस सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे हैं ये, निर्दलीय चुने जाने के बाद इन्होंने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था। तो सतीश शर्मा वो चेहरा जो अब से थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं जो सरकार में शामिल हो सकते हैं। ये संभावित मंत्री हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से वो 5 मंत्री हो सकते हैं जो उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं और आज वो शपथ भी लेंगे। इसी के साथ जो दूसरा नाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद राणा, मेंढर सीट से बीजेपी उम्मीदवार को 14,906 वोट से इन्होंने हराया था, बड़ी एक जीत हासिल की थी। पीर पंजाल जोन के अध्यक्ष भी हैं यहां पर जावेद अहमद राणा, पूर्व उपसभापति जम्मू कश्मीर विधान परिषद रह चुके हैं। तो उमर सरकार में जो संभावित चेहरे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चेहरा है उमर सरकार का, जावेद अहमद राणा जो हो सकते हैं। इसके अलावा अगला चेहरा कौन सा है? सुरिंदर कुमार चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर कुमार चौधरी, बीजेपी के रविंद्र रैना को इन्होंने हराया था, ये भी सरकार का चेहरा हो सकते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये शामिल हुए थे। अब अगला चेहरा जल्दी से, अगला चेहरा सकीना नाम सामने आ रहा है। सकीना इंद्रू जो पूर्व मंत्री 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, यानी कि पहले भी इन्हें अनुभव है इस बात का, राज्य सचिव जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रह चुकी हैं। अब अगला नाम आप देखिए, जावेद अहमद डार का है, राफियाबाद सीट से विधायक चुने गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उत्तरी कश्मीर जोन के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार ये विधायक चुने गए हैं, तो ये फिलहाल रोमाना वो चेहरे हैं जो अब से थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला के साथ ये भी शपथ ले सकते हैं मंत्री के तौर पर। और देखिए बड़ी बात यहां पर क्या निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने फासला बना लिया है। कांग्रेस जो है वो सरकार में शामिल नहीं होनी जा रही है। कांग्रेस कह रही है हम बाहर से समर्थन देंगे। इसके मायने भी यहां वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल कश्मीरी पंडितों के साथ मौजूद है। बिलाल, जरा पूछिए इन कश्मीरी पंडितों से, इस नई उमर अब्दुल्ला सरकार से ये क्या आस, ये क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए अपने घर से दूर, अपने आशियाने से दूर कई सालों से ये कश्मीरी पंडित जो है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। और क्या उम्मीद इनको उमर अब्दुल्ला सरकार से होने वाली है? सर अपना नाम बताएं, और उमर अब्दुल्ला आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, आप लोगों की क्या एस्पिरेशन और क्या उम्मीद है? देखिए मेरा नाम रमेश मनवटी है। मैं पिछले 35 साल से कश्मीर से बेघर हूँ। जहाँ तक आज की सरकार का, ये तो एक डेमोक्रेसी की जीत है, तो हम ज़रूर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यवस्था को उसको बधाई दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार को बधाई दे रहे हैं कि देश ने आपको क्या उम्मीदें हैं? हमारे उम्मीदें हैं कि जो हमारे मूल कारण है कश्मीर से विस्थापन होने का, घर से बेघर होने का, हमारे जेनोसाइड का, उन मूल कारणों को एड्रेस करें, उनकी जो वापसी, ताकि हमारा वापसी सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सम्मानजनक वापसी कराएंगे कश्मीरी पंडितों की। क्या इस उम्मीद से आप लोग, लगता है कि ये होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये शुरू से ये जो सब सारा सेपरेटिज्म हुआ ये फारूक अब्दुल्ला ने करवाया है, तो ये दोबारा से कैसे बुला लेगा?
इसी ने सबको भगाया है। जब ये हम भाग रहे थे तब तो ये इंग्लैंड में गोल्फ खेल रहा था, तो मतलब ये हमको इकट्ठा नहीं कर सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने तो खुद कहा है, दशहरा रैली में हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगला दशहरा कश्मीरी पंडितों के साथ बिताया जाए, मनाया जाए और कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा। मेरा नाम यामिनी कौल है और मेरे पूर्वज कश्मीर में हबा कदल में गणपत यार में रहते थे। जो भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो भी कांग्रेस या एनसी के मैनिफेस्टो में है वो बहुत कम है। हमारी कम्युनिटी पिछले 34-35 साल से बेघर है और ऐसे बेघर नहीं है कि मर्जी से उठ के गए, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन वजहों पे काम किया जाए, उसके बाद एक लाइन किसी मैनिफेस्टो में दे देना काफ़ी नहीं है। 35 साल से दर बदर घूम रहे हैं, हर सरकार आती है, वादा करती है, क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला की नई सरकार अपने वादे को निभाएगी? देखिए, उमर अब्दुल्ला तो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, ये उनका फर्स्ट टेंडर नहीं है, तो हमें उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। बट अब अगर कुछ लिखा है मैनिफेस्टो में तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इतने श्योर नहीं है, जैसे अभी बाकी सब सीनियर्स ने बताया। पूरा करेंगे या नहीं करेंगे कश्मीरी पंडितों को? हमें उम्मीद नहीं है, वैसे उम्मीद नहीं है रोमाना। तो देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं कश्मीरी पंडित, उनका कहना है कि हर सरकार वादा करती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार से भी बहुत इतने धोखे खाए हैं कि अब यहाँ पर उम्मीदें जो हैं वो मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला शपथ लेने से पहले उम्मीदें जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वो फिर से दावा कर रहे हैं कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, सुन लेते हैं। बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूँगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। और आइए सीधे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हीं का रुख करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद सर से शुरुआत करूंगी। सर, ये कांटों का ताज है आज जो सर पर सजने वाला है उमर अब्दुल्ला के? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रजातंत्र की बहुत बड़ी जीत है कि 10 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहाँ काम करने जा रही है और लोगों के साथ एक राबिता जुड़ने उनका जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत ही कांटे आएंगे, बहुत ही रोड ब्लॉक्स होंगे चलने के लिए, इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले अगर आसान बनाना है इसको तो जो यूटी की सरकार नई बनने जा रही है और जो केंद्र की सरकार है, इनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर समन्वय नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रहा, वही तंत्र है जो दिल्ली में हम देख रहे हैं मॉडल, और किस तरह से दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में और केंद्र में। अगर उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो मुझे खदशा है, मुझे बहुत डर है कि ये जम्मू कश्मीर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। कल साहब हमारे साथ बैठे हैं, यू कैन वाउच फॉर इट। बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, 2 फ्रंट, हमारे 2 दुश्मन हैं। तो अगर वहां पे भी इस तरह का कोई अगर माहौल बनता है दिल्ली जैसा तो आर पार वाला बहुत खराब सरकार होगा। वर्सेस तो मेरा ये मानना है सबसे पहले केंद्र और यूटी की सरकार में समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। उनको इश्यूज आइडेंटिफाई एक तो सरकार को करने हैं और दूसरा केंद्र और यूटी सरकार के लेवल पे भी उनको कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई करने होंगे, जिनमें कश्मीरी पंडितों का इशू भी है। जो अकेले ना तो यूटी की सरकार हल कर पाएगी ना केंद्र सरकार हल कर पाएगी। और उन्हीं से जरा की समझने की कोशिश करते हैं कि वो समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात जो यहाँ पर अनिल सर कर रहे थे, कुल मिलाकर उसमें पहला और बुनियादी कदम यही होगा कि वो स्टेटहुड की जो मांग की जा रही है वो दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। कर्नल तेज टिक्कू, आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक। और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई विरोधाभास है। और स्टेट, क्योंकि जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का और रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तब भी ये बताया गया था कि टाइम आने पर इसको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन सर, वो पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ नियम कायदे कानून बदले गए ना और एलजी की पावर्स और बढ़ा दी गई, उसके बाद तो ये माना गया कि कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है कि ठीक है, जो भी होता है चुनाव के अंदर, जिसकी भी सरकार बनती है, पावर्स जो है वो कंसोलिडेट एलजी के हाथ में ही रखी जाएंगी। उसी का एक रास्ता, जरिया बनाया जा रहा है यहाँ जी। जुलाई 5 की जो नोटिफिकेशन है उसमें तकरीबन लॉ एंड ऑर्डर
सेक्रेटरी लेवल की पोस्टिंग्स और आईबी लोकल इंटेलिजेंस सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। मुझे लगता है क्योंकि पहले सरकार बनने के बाद जितने लोगों ने, जितने तत्वों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को वोट किया है उसमें अलगाववादी भी बहुत है। ठीक है, तो सरकार को थोड़ा बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा। मुझे लगता है 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट रहेगा कि JKUT में गवर्नर के पास ये महकमे हो, और उसके बाद जैसे सिचुएशन पैन आउट हो जाएगी उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जो कंट्रोल हुआ। तो मतलब ये एकदम से नहीं होने वाला। यहाँ तो ये जो नई सरकार बनने जा रही है, अगर इनके बयान देखा जाए तो कमल हक साहब यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम, सबसे पहला अधिकार जो ये लेने वाले हैं वो पूर्ण राज्य का दर्जा किसी तरीके से मिले जम्मू कश्मीर को, इसी की लड़ाई लड़नी है। लेकिन जैसा कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि साहब कम से कम आप 1 साल तो मानकर चलिए, अभी 1 साल तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा, टेस्टिंग होगी और उसके बाद आगे कोई फैसला। कमल हक, देखिए मैं समझता हूं कि जो पीछे कश्मीर में चुनाव हुए वो प्रीमैच्योर थे, अभी नहीं होने चाहिए थे। प्रीमैच्योर? हाँ, अभी नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, ये वहाँ पे वोट हुए, लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, ये सरकार की, शायद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी की वजह से चुनाव करवाने पड़े। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सोच समझ में, जो अपने विजडम में उनको अच्छा लगा उन्होंने कहा, बट ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी प्रीमैच्योर थे, नंबर 1। दूसरी बात, आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला अभी तो लग रहा है कि क्योंकि मेजॉरिटी है उनके पास में, बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ में आए हैं वापस जीत के। लेकिन मैं आपको ये आज आपको बता दूँ, शायद आपको अजीब लगे, शायद आप इसको ना माने अभी, लेकिन समय के साथ में आप मेरी बात का यकीन करेंगे कि ये पॉपुलर सरकार नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस की वजह से सरकार बनी है। या आपको यही चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला फैमिली कश्मीर में मोस्ट हेटेड फैमिली है, और यह कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ से वो मोस्ट हेटेड फैमिली है, दूसरी तरफ से वो सरकार बनाती है, वो मेजॉरिटी में आती है। क्योंकि सिंपल सी फार्मूला है वहाँ पे कश्मीर में, एक डॉक्ट्रिन आज से नहीं, पिछले कई शताब्दियों से, ये दशकों से ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है वहाँ पे, कि जहाँ पे कि कॉन्ट्रडिक्शन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेटजी बन जाता है। बीजेपी को कौन बेस्ट? कमल हक साहब, आप जो बातें कह रहे हैं सर, मुझे लगता है इस पर और हमें गंभीरता से आगे बात करनी होगी, क्योंकि देखिए नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की पसंद बनकर उभर रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के विरोधाभास के तौर पर इसको देखना होगा, क्योंकि आपके हिसाब से ये मोस्ट हेटेड फैमिली है जिसके सर पर आज ये ताज मुख्यमंत्री वाला सजने जा रहा है। आखिरकार कश्मीर किस राह पर आगे बढ़ने जा रहा है? शपथ अब से कुछ ही देर बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें, नई सरकार, नई चुनौतियां, इसी को लेकर यहां एबीपी न्यूज पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था 5 संभावित मंत्री जिनके नामों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, और अब इसकी पुष्टि हो रही है। यही 5 चेहरे आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो उमर अब्दुल्ला के साथ जो 5 चेहरे आज शपथ लेने जा रहे हैं, वही नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं उनके बारे में, जो उमर अब्दुल्ला के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें सकीना इट्टू का नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं। इसमें सुरेंद्र कुमार चौधरी, जावेद अहमद राणा, सतीश शर्मा निर्दलीय, और साथ ही साथ जावेद अहमद डार, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं जो आज बतौर मंत्री शपथ लेंगे। इस बीच बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने एक फासला बना लिया है, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होने जा रही है। उमर के साथ 5 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिनमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 1 निर्दलीय सतीश शर्मा जो छंब से जीत कर आए हैं, उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल आनंद सर कि आखिरकार कांग्रेस ने आखिरी वक्त में यह फैसला क्यों? देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर अंतरकला बहुत है, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। अगर अंतरकला नहीं होती, इंटर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होती, और अगर सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते, तो जम्मू में कांग्रेस और भी सीटें जीतती। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट से लेके और चुनाव लड़ने तक हर जगह पे उन्होंने नहीं तो ये प्रायश्चित कर रही है कांग्रेस पार्टी की हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, हम उससे बाहर मैं आगे की बात कर रहा हूं, जब मैंने अंतरकला की बात की। हालांकि कश्मीर में इनके 5 एमएलए जीते हैं, इनके 5 में भी 2 गुट हैं। एक गुलाम अहमद मीर का गुट है जिसको सीएलपी लीडर कल बनाया गया, और दूसरे नए जो पीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं तारिक हमीद करा, उनका गुट है। अब दोनों में लड़ाई थी कि मंत्री कौन बनेगा, मंत्री एक बनना था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रात को एक फैसला ये किया गया कि अभी इसको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, आने वाले वक्त में देखा जाएगा, पहले गवर्नमेंट की कारकर्दगी देख लेते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं। तो एक वाया मीडिया निकाला गया उसमें से
कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस झगड़े पे उसको दबाने के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए ये शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर, वहां से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मंच पर आप देख रहे हैं वो नेता जो मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे, वहां मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जावेद डार से लेकर जावेद राणा से लेकर सकीना इट्टू, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, आपको सब मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बस शुरू हो जाएगा औपचारिक तौर पर। और बड़ी बात यह कि यहाँ पर एक तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का भी तो देखने के लिए मिलेगा ना, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर डी राजा तक सब यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, मंच पर बैठे हुए ये वो चेहरे जो मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला आपको तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जावेद डार को आप देख रहे हैं, सकीना इट्टू, जावेद राणा, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, मंच पर बैठे हुए आप इन नेताओं को इस समय देख रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ उनके ये 5 साथी मंत्रिमंडल में जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। उमर को साथी मिल रहे हैं, लेकिन साथ में चुनौतियां भी हैं जो भर भर के उमर के सामने हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात तो यही है कि वो जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में एक जबान इंडिया गठबंधन था कि साहब सत्ता में अगर आएंगे तो सबसे पहले स्टेटहुड, राज्य का दर्जा हासिल करेंगे, और वही राज्य का दर्जा हासिल करना ही अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है यहां पर। कमल हक साहब, हाँ, अभी तो मेरे ख्याल में ना होगा और होना भी नहीं चाहिए। मैं शायद डिफर करता हूँ बाकी सबके साथ में। स्टेट गवर्नमेंट जितना भी उनको पावर्स दिए गए हैं ये बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि कंसिडरिंग कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम फारूक अब्दुल्ला एक ज़माने में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो कश्मीर के स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और एंटी इंडिया के नारे लगे थे। और इस बार इतने दशकों के बाद में लीजेंड्स क्रिकेट टीम आई थी वहाँ पे श्रीनगर में, उमर अब्दुल्ला के सामने जो कि चीफ मिनिस्टर बनने वाला था उसके सामने एंटी इंडिया नारे लगे, बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो इलेक्शन तो एक चीज़ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सेंटिमेंट जो है उस सेंटिमेंट को जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस न करे, जब तक कि लोकल गवर्नमेंट एड्रेस न करे, तब तक स्टेटहुड मेरे ख्याल में एक होना भी नहीं चाहिए। और आई होप कि शायद केंद्र सरकार को इस बात की सेंसिटिविटी है, वो इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि कितना सेंसिटिव मामला, कोई भी जल्दबाजी में स्टेटहुड ना दिया जाए कश्मीर को। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ आप देखें कि वहाँ पे लोग जितने भी ये इंडिया ब्लॉक वाले आए हैं, ये तो एक कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खैर नॉट दिस अब्दुल्ला जो है वहाँ पे एक मुहावरे के तौर पे, इनका कोई रोल नहीं है, इनकी कोई वहाँ पे कोई कुछ स्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस शपथ ग्रहण शुरू हो गई, सुनते हैं जरा। Discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो शपथ ले ली है उमर अब्दुल्ला ने, अंग्रेजी में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। दूसरी बार उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। अब इस बार जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, एलजी मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं वहां पर शपथ दिलाते हुए। I now request Shri Surinder Kumar Chaudhary to take oath as Deputy Chief Minister for the Union Territory of JNK. ये तो बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम के तौर पर सुरेंद्र चौधरी नौशेरा से जीत कर आए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है और बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है। और देखिए, नौशेरा से जीत कर आए हैं सुरेंद्र चौधरी, और सुरेंद्र चौधरी को जिस तरीके से डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई है, कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक सियासी संदेश जम्मू रीजन को देने की कोशिश जो इस नई सरकार की तरफ से की गई है। क्योंकि माना यही जा रहा था कि आखिरकार जो जम्मू क्षेत्र है उसके मन में कई तरीके के सवाल होंगे, कश्मीर रीजन में पूरी तरीके से दबदबा, और वहीं से ये सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, और ऐसे में जम्मू रीजन का क्या होगा, उसके मन की जो आशंकाएं हैं वो कैसे दूर होंगी, उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर ये एक सकारात्मक सियासी संदेश जम्मू रीजन के लिए नौशेरा से जीत कर आए सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम। सकीना इट्टू पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, डीएचपुरा से जीत कर आई हैं और अब मंत्री पद की शपथ लेते हुए। I, Sakina Ittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sakina Ittu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may required for the due discharge of my duties as such minister. सकीना इट्टू 5वीं बार की विधायक हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार में पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, सामाजिक कल्याण और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी पहले निभा चुकी हैं सकीना इट्टू। डीएचपुरा सीट से चुनकर आई हैं सकीना इट्टू, मंत्री के तौर पर सकीना इट्टू ने शपथ ले ली है। तो उमर अब्दुल्ला के बाद सुरेंद्र चौधरी जो नौशेरा से जीत कर आए हैं, उन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है। इसके बाद सकीना इट्टू, उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और अब अगला नाम पुकारा जाएगा जावेद राणा का, जो मिंढर से जीत कर आए हैं। इसी क्रम में ये लोग बैठे हुए हैं यहां मंच पर कुर्सियों में। I now request Shri Javed Ahmed Rana to take oath as Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir. मैं जावेद अहमद राना अल्लाह
अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताई वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी फर्ज शनासी के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए वजीर की हैसियत से अंजाम दूंगा। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ, जानबदारी, लगाव, अदावत के आयन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं जावेद अहमद राना खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं बिल वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बातौर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वजीर की हैसियत से इल्म हो कि इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा मां सवाए ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सरअंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। जावेद राणा ने शपथ ले ली है। जावेद राणा जो मेंढर एसटी रिजर्व सीट वहां से जीत कर आए हैं और बीजेपी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा था मेंढर में मुर्तजा खान। जावेद राणा ने मुर्तजा खान को 14,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। और ये हम दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखा आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। और वहां आगे की जो पंक्ति है उसमें डी राजा से लेकर अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह तक तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो मौजूद हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे हैं। तो जावेद राणा ने शपथ ले ली है और अब अगला नाम जावेद डार का होगा जिन्हें पुकारा जाएगा शपथ ग्रहण के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, इसी क्रम में मंच पर बैठे हुए हैं Shri Javed Ahmed Dar to take oath as Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. जावेद डार जो है वो रफियाबाद सीट से जीत कर आए हैं। I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. जावेद अहमद डार मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपने देखा तीसरी बार विधायक चुने गए हैं जावेद अहमद डार। रफियाबाद सीट से जीत कर आए हैं जावेद अहमद डार। पिछली सरकार में भी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जावेद अहमद डार जो हैं वो मंत्री की भूमिका, मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला की नई सरकार में मंत्री के तौर पर जावेद अहमद डार ने शपथ ली। और अब बारी सतीश शर्मा की। Satish Sharma to take oath as Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir. तालियां खूब बज रही। सतीश शर्मा को आमंत्रित किया गया शपथ के लिए। Satish Sharma do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall
become known to me as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Jai Mata Di. शपथ ले ली है सतीश शर्मा ने, छम से जीत कर आए हैं, निर्दलीय छम से जीते सतीश शर्मा, बीजेपी के राजीव शर्मा को मात दी। आपको बता दें पूर्व कांग्रेस नेता के बेटे हैं सतीश शर्मा, छम से निर्दलीय चुनकर आए हैं और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ 5 अन्य नेता जिन्होंने बतौर मंत्री शपथ ले ली है और इसी के साथ शपथ ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है वो अब समापन की ओर बढ़ता हुआ। तो कश्मीर में ये लोकतंत्र का पथ, सीएम की ये शपथ, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार की शपथ में उमर अब्दुल्ला सीएम और उनके डिप्टी के तौर पर सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है। नौशेरा से जीत कर आए हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम उमर के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है और जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी को यहां पर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, जम्मू को सियासी सकारात्मक संदेश देने की इसे एक कोशिश उमर सरकार की तरफ से देखी जा रही है। और इस बीच वो तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए ये शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, वहां पर उस ऑडिटोरियम में आप देख रहे हैं जो अन्य नेता हैं वो तमाम मौजूद। और इस बीच ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जब पहली बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बने थे उमर अब्दुल्ला, 2009 में जब उन्होंने शपथ ली थी उस समय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अब 2024 में दूसरी बार जब प्रदेश की बतौर सीएम कमान संभाल रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इस समय की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए पहली बार जब सीएम बने थे उस समय शपथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला इसी तरीके से काले रंग की शेरवानी में तब भी नजर आए थे और आज भी इसी तरीके से काले रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। नई सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो गया है। अजय बाचलू का रुख करेंगे। अजय, सकारात्मक सियासी संदेश जम्मू रीजन को दिया गया है, सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम। अजय बाचलू। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है और ये सिर्फ राजनीतिक संदेश जो है वो भी है और जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं समन्वय बिठाने की कोशिश की गई। रोमना, अगर आप 3 मंत्री सतीश, जावेद राणा और सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो तीनों जम्मू खित्ते से आते हैं और जम्मू के जो पाकिस्तान से लगता हुआ LOC का इलाका है, तीनों उसी इलाके से आते हैं और तीनों जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे जम्मू में। और ऐसे में एक और संदेश उमर अब्दुल्ला ने जो है सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर दिया है, वो ये कि सुरेंद्र चौधरी वो आदमी है जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। ये कहीं ना कहीं इसके सियासी भी कहीं मतलब निकाले जाएं क्योंकि रविंद्र रैना एक बहुत बड़ा चेहरा थे बीजेपी के और बीजेपी कई बार दबे शब्दों में शायद उन्हें मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट करने की बात कर रही थी, लेकिन उनको हराना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत भी है कि किस तरह से रविंद्र रैना को हराकर जो सुरेंद्र चौधरी जो कल तक एक आम इंसान थे जिनको ज्यादा लोग पहचानते नहीं थे। और मुझे याद है रोमाना कि विजयपुर की एक रैली में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों से कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि मेरे साथ जो सुरेंद्र चौधरी बैठे हैं इन्हें लोग जानते नहीं है, लेकिन मेरी आज आप बात नोट कर दीजिए कि 8 तारीख को यह चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में होगा क्योंकि ये रविंद्र रैना को हरा रहा है। और जब हमने तस्वीरें देखी और देखिए आज 16 तारीख को तो ये चेहरा जो है वो देश भर इस चेहरे को जान गया ना, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर अब इसको जिम्मेदारी दे दी गई है जम्मू कश्मीर में। जल्दी से अनिल आनंद सर से हम शुरुआत करेंगे। सर, इन चेहरों के जरिए और खासतौर से सुरेंद्र चौधरी को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये एक स्टार्ट जो है वो सकारात्मक उमर सरकार की। देखिए, इससे बेहतर ऑप्शन उनके लिए हो नहीं सकता था। तो जहाँ तक जम्मू का क्वेश्चन है, जम्मू में जैसे कमल ने कहा कि बीजेपी ने स्वीप किया जो 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदू डोमिनेटेड है, तो बहुत सारी ऑप्शंस कम थी। हाँ। और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई सारी एरिया में, इसलिए और भी ऑप्शंस कम हो पाई। हाँ। अब जो हुआ, हाँ। एक तो जो सतीश शर्मा है, हाँ। वो कांग्रेस के रिबेल थे और एक तो रिबेल थे, रिबेल हो के जीते और जीतने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से कहा, कुछ मित्रों से कहा
कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि मुझे अपने एरिया का, क्षेत्र का, बिल्कुल बॉर्डर पे क्षेत्र है वो, लोगों का काम करना है, इसको डेवलप करना है, तो मैं केवल जो सरकार बनेगी उसके साथ जाऊंगा। हाँ जी। तो जब सरकार बनी, फारूक अब्दुल्ला ने पर्सनली उनको कांटेक्ट किया, वो उनकी लाइन पे आ गए, लेकिन ये तय हुआ कि एज इंडिपेंडेंट बाहर से सपोर्ट करूंगा। दूसरा, जहां तक चौधरी, लेकिन अब देखिए ना, मंत्री उनको बना दिया गया है, ऐसे में जल्दी से कमल हक सर, ये जो स्टार्ट है उसको लेकर अब कुछ उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है आपको इस नई सरकार से? उम्मीद तो नहीं बनेगी, क्योंकि बेसिक इनहेरेंट जो कैरेक्टर है कश्मीरी पॉलिटिक्स का, वो एक सिंबलिज्म से तो नहीं बदल सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए सर। बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं समझता हूँ कि एक मजबूरी थी। अच्छा, ये टोटल एक मजबूरी बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तभी ये 3 नॉन मुस्लिम्स को मिनिस्टर बनाया गया। आगे देखिए जब कैबिनेट एक्सपैंड होगा तब क्या होगा। एक मजबूरी बनी थी, नॉन मुस्लिम्स आपने क्योंकि कहा है यहाँ पर 3, तो वो तो 2 ही नाम है सर, सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी। मतलब ये 2, हाँ, मतलब जम्मू रीजन की अगर आप बता दें, और जम्मू रीजन में 2 नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जैसे कि अनिल जी ने कहा कि कोई ऑप्शंस नहीं था उनके पास, उनको मजबूरी, बट मैं समझता हूँ एक मजबूरी बन गई थी। लेकिन इसे मजबूरी के तौर पर देखा जाएगा या फिर इसको साथ लेकर चलने की सबको नहीं, एक कवायद इस तौर पर भी देखा जा सकता है? मैं अब्दुल्ला से परिवार से साथ लेने की कोशिश को कभी नहीं मान सकता हूँ। इनका हिस्ट्री है पिछले 1930 से, इस परिवार का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कश्मीर में। साथ लेने की, सर कश्मीर में नई सियासी कहानी लिखी जा रही है ना, तो मेरे ख्याल से वो पुराना बैगेज छोड़कर अगर थोड़ा सा सकारात्मक अंदाज में देखा जाए, नई सुबह, नई सरकार, जल्दी से आइए कर्नल तेज टिक्कू। हाँ, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इन्होंने जम्मू वालों को भी साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन इंटरनल कंट्रडिक्शन तो रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, फिलहाल तो वो कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू, तो दोनों पहलू दर्शकों के सामने रखना हमारा काम है। एक पहलू वो जिसको लेकर कमल हक साहब हैं कि साहब इनके पास और कोई चारा नहीं था, ये सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक सकारात्मक सियासी संदेश भी हो सकता है जो ये नई उम्र सरकार देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।